तो कहीं ना कहीं देखिए आज पिटारा खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम बड़े नेता तैयार हैं। वित्त मंत्री पिटारा को खोलेंगे, लेकिन सवाल ये जनता को क्या मिलेगा। योगी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और 9वीं बार बजट को पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं संभव हो सकती हैं। विभिन्न सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है और ग्राम सड़क योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो योगी सरकार आज पिटारा खोलेगी, जनता को क्या मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और महिलाओं के लिए कई योजनाओं में राहत की जानकारी भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहम्मद शबाब इस समय लाइव मौजूद हैं। शबाब, थोड़ा ही समय बचा है, 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, 2 घंटे का समय शेष है और साथ ही वित्त मंत्री पूजा अर्चना भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस समय हम लोग वित्त मंत्री के घर पर ही मौजूद हैं। अभी जो अंदर से सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्री जी इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद 9:30 बजे कैबिनेट की चूंकि बैठक है और उस कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री यहां से जो है वो रवाना होंगे और ये तस्वीरें भी आ गई हैं और हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी उनकी पूजा अर्चना की दिखाएंगे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी बजट से पहले वित्त मंत्री जी भगवान के चरणों में हैं और उसके बाद यहाँ से निकलकर जो 5 कालिदास मार्ग है, मुख्यमंत्री आवास, वहां पर वो जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे 9:30 बजे और फिर उसके बाद तकरीबन जो 8 लाख करोड़ का जो बजट है अनुमानित उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के वो कैबिनेट की बैठक से इसको पास कराने के बाद प्रस्ताव पास होने के बाद जो है वो उसे विधानसभा के पटल पर पेश करेंगे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े रोल मॉडल के तौर पर इस बार के बजट को देखा जाएगा। हर वर्ग को साधने और हर वर्ग पर जो है वो सरकार का बड़ा फोकस है और उनकी कोशिश यही है, सरकार की कोशिश यही है कि ये जो बजट है वो इस बार सरकार जो है वो हर वर्ग को संतुष्ट करने और हर वर्ग के बेहतरी के लिए उसको जो है वो लेकर आए। चूंकि 27 के चुनाव से पहले भी इस बार के बजट में उसकी छाप दिखेगी। सरकार का ये सेकंड लास्ट बजट होगा, इसके बाद उसके पास अंतिम मौका होगा अगली बार बजट पेश करने का। लिहाजा इन सब चीजों को अगर आप नजरिए से देखें तो महिला उत्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिंग रोड, सड़कों का निर्माण, ओवर ब्रिजेस का निर्माण, इन तरीके की तमाम चीजों पर जो है वो सरकार का फोकस है। सरकार का जो एजेंडा है वो यही है कि हर वर्ग तक जो उनके उत्थान और उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनको पहुंचाया जाए और उन सभी चीजों को लेकर के आज के बजट पर सबकी निगाहें रहेंगी। आपसे थोड़ी देर में, मतलब ये मान के चलिए कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 9:07 हो रहे हैं, 15 मिनट के आसपास, 9:15 के आसपास वित्त मंत्री यहां से निकलेंगे। 10 कालिदास मार्ग वित्त मंत्री का जो है वो आवास है, इसके ठीक बगल में 5 कालिदास मार्ग है जहां पर वो जाएंगे और उसके बाद जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इस बजट को रखा जाएगा। बिल्कुल शबाब, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्राफिक्स के जरिए पहले ये समझा देते हैं कि इस बार का बजट कितना खास होगा, जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, किसानों को क्या मिल सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा समझिए। ये भी समझिए, पर्यावरण रक्षा की योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। राज्य कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है। भत्ता बढ़ाने का तोहफा भी आज मिल सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा तोहफा योगी सरकार दे सकती है। राज्य वेतन समिति के गठन की घोषणा भी बजट से की जा सकती है और पर्यावरण रक्षा की योजनाओं को आगे भी चलाया जाएगा। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का इंतजाम भी बजट में दिखेगा। किसानों को खाद बीज आसानी से मिल सके, इसका इंतजाम भी दिखेगा। महिला सुरक्षा की मद में भी अच्छा खासा बजट मिलने की उम्मीद है। सरकार लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी और सभी एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है और 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और ये भी समझिए बजट से क्या उम्मीदें हैं। तहसील स्तर पर स्थित छोटे बस अड्डों के लिए धनराशि आवंटित की जा सकती है। राज्य कर्मियों के भत्ते बढ़ सकते हैं। ये बड़ी सौगातें हैं
और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक बड़ी राहत मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन के साथ ही राज्य वेतन आयोग किया जाएगा और गन्ना किसानों के लिए तय हुए 370 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि रखी गई है और खाद बीज ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम भी बनाया जा सकता है। बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लगातार ये समझिए, क्योंकि इस बार का बजट बेहद ही खास होगा। और बजट के आकार की अगर बात की जाए, विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और बजट में समाज के सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर किसी को बजट से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और राज्य में आवागमन की सुविधा पर बेहतर करने पर भी जोर है। छोटे बस अड्डों के जीर्णोद्धार के लिए बजट का इंतजाम दिखेगा, यानी कि बजट में एक बड़ी सौगात मिल सकती है और बजट का आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए होगा। तो आप ही लगातार समझिए, चूंकि इस बार का बजट बेहद ही खास होगा। अपोजिशन भी तैयार है। और बजट को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम नेता मौजूद हैं। दीपक तोमर हैं, किसान नेता हैं, स्वागत है सर आपका। और प्रवीण जी हैं हमारे साथ, बिल्डर हैं ओजोन सिटी का, आपका भी स्वागत है सर। और उमंग मोगा हैं हरी सनलॉक, आपका भी स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप इस बजट को किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार आज एक बड़ा बजट पेश करेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो बजट है इस बार पहले से कहीं बेहतर है। खासकर जो 12 लाख की जो इनकम टैक्स की सीमा में जो छूट मिली है, इससे जो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक उनके आय का साधन बढ़ेगा और वो उस पे खर्चा करेंगे तो सारी चीजें का उसका फर्क पड़ेगा। परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। खास करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो उससे जब यहाँ पे विकास कार्य होंगे तो नौकरियों में सृजन होगा, नौकरियां बढ़ेंगी और जो नौकरियां बढ़ेंगी तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास, लौटूंगा आपके पास। लखनऊ से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। व्यक्तिगत एजेंडा नहीं सर, और जिस शासक का कोई व्यक्तिगत एजेंडा न हो, जिस शासक का कोई व्यक्तिगत एजेंडा न हो, उससे अच्छा कोई शासक नहीं होता। जो कुछ भी है जन कल्याण है। इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, केवल उसी के लिए समर्पित हैं और ये बजट भी पूरी तरीके से 25 करोड़ जनता को ही समर्पित है, जन कल्याण के लिए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आ रहा है सर इस बार, ये बता रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है सर बजट। देखिए, बजट का साइज तो आपको विधानसभा में पता चलेगा, लेकिन एक ऐसा बजट है जो सर्वसमावेशी है। सर ये विजुअल, सर बैक के साथ विजुअल। वित्त मंत्री को आपने सुना, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और उमंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग जी, आपके पास आऊंगा। आप इस बजट को किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि हर वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ मिलेगा? देखिए, पहले तो नमस्कार टू ऑल द पैनलिस्ट एंड इंडियन न्यूज, थैंक यू सो मच। मैं इस बजट को देखता हूं कि जिस तरह से लास्ट ईयर का बजट चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 12 लाख रुपए तक का आपका एक्सपेंशन करा है बजट का। तो इसमें आपके मिडिल इनकम ग्रुप के पास काफी फंड्स आते हैं, जिसकी वजह से वो डिमांड क्रिएशन क्रिएट करती है और एक्सपेंस और जो डिमांड क्रिएशन की वजह से आपकी मार्केट में खरीदारी और फरोख्त बढ़ सकता है। एज फॉर आवर इंडस्ट्री, मैं समझता हूं कि हमारे को वी एक्सपेक्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि जीएसटी रेट्स जो हैं हमारे,
They मैं should लौटूंगा be. सर आपके पास। वित्त मंत्री क्या किताब जो प्रोसीजर होता था वो सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। टैबलेट लेकर के वित्त मंत्री जो हैं इस बार बजट को पेश करेंगे। सर बहुत ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है। पेश करने जा रहे हैं इस बार। गरीब को, मध्यम वर्ग को, किसान को, महिलाओं को और युवाओं को और प्रदेश के आम जन के लिए हर तरह से कल्याण हो और सही माने में जो पब्लिक इंटरेस्ट का बजट है। आप मुख्यमंत्री जी को बधाई दें कि मुख्यमंत्री जी का नवा बजट है। और मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का कोई अपना एजेंडा नहीं है। जो कुछ भी है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण है। तो जो व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण सोचता है तो आप ये मान के चलिए वो केवल हर चीज़ में, हर इशू में, हर मुद्दे में ये बात छिपी है कि वो किस उनके अपने निजी तजुर्बे हैं। उन्होंने हर तरह से जो कुछ भी अभी तक जिया है, जो कुछ भी समय उनका व्यतीत हुआ वो सिर्फ पब्लिक में के इंटरेस्ट में व्यतीत हुआ। अभी बजट आया नहीं, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन अभी से की बार पिछला खर्चा नहीं कर पाए, इस बार फिर ले आ रहे हैं। इन लोगों का हाल तो ये है कि जब पहले से प्रतिक्रियाएं लिखी बैठे रहती, पहले से बजट आए चाहे ना आए, इनके कार्यालय देख लीजिए, इनके पहले से प्रतिक्रियाएं लिखी रहती हैं और ये पहले से तैयार रहते हैं कि क्या कहना है हमें। चाहे ये देखें न देखें, पढ़ें न पढ़ें, इसका कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत हो तो बताइए। क्या आकार रहने जा रहा है? 8 लाख करोड़ की बात कही जा रही है, 8 लाख करोड़ की बात कही जा रही है बजट की। क्या आकार रहने जा रहा है? अब ये पर्दा उठेगा अभी। किन जगहों का? मंत्री चूंकि उम्मीदें बहुत रहती हैं, तो ऐसे में कितनी उम्मीदें जो है जनता आपसे करे, क्योंकि इस बार के बजट में क्या कुछ नया घोषणा हो सकती है? जी, इस बार के बजट में क्या कुछ नई घोषणा हो सकती है, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं, गन्ना क्योंकि किसानों का मूल्य के सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। मैंने कहा ना कि जन कल्याण में सब कुछ समाहित है। उठिए। तो वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं और साफ तौर से वित्त मंत्री यहां से कैबिनेट के लिए निकल रहे हैं और कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगे और यहां से निकलने के बाद वो मुख्यमंत्री के सामने बजट को रखेंगे और वहां से मोहर लगने के बाद वो कैबिनेट की बैठक से फ्री होने के बाद जो है वो विधानसभा जाएंगे, जहां पर इस बजट को रखा जाएगा। और वित्त मंत्री जैसा कि बता रहे हैं कि रोजगार पर, युवाओं पर बड़ा फोकस सरकार का रहने जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बिल्कुल जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है, और ये तस्वीरें आपके सामने, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की और वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार को लेकर भी सरकार का फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का फोकस है, यानी कि आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं इस बार का बजट बेहद ही खास होगा। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर वित्त मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और बजट भी यहां पर रखा गया है। पूजा अर्चना कर रहे हैं वित्त मंत्री जी और ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं। रोजगार को लेकर भी सरकार का फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का फोकस है। वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट बेहद ही खास होगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश होने से पहले पूजा अर्चना की है और इंडिया न्यूज की टीम से भी खास बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर हमारा फोकस है और लगातार सरकार दावा कर रही है। अगर इस बार के बजट की बात की जाए तो सरकार ने दावे तमाम किए हैं, अपोजिशन भी तैयार है। बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए होगा। विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं और बजट में सर बहुत बड़ा बजट है, 8 लाख करोड़ की बात कही जा रही है। क्या फोकस रहेगा बजट में? जन कल्याण, जनहित।
और जिस जन तरीके कल्याण। किस वर्ग पर विशेष फोकस रहेगा सर, तो आप देख पा रहे होंगे सर, किस वर्ग का ज्यादा फोकस रहने जा रहा है? गरीब और आम आदमी के प्रति ज्यादा फोकस रहेगा और रोजगार के प्रति ज्यादा फोकस रहेगा। अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है कि बजट को लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आप नजर आ रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे वित्त मंत्री, और इसके बाद यहां से निकलकर वो कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि युवा बेरोजगारों पर सरकार का बड़ा फोकस रहने जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और ये तस्वीर आपके सामने, जैसा कि सहयोगी ने वित्त मंत्री से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर भी सरकार का फोकस है, रोजगार को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस बार का बजट खास हो सकता है। सुबह 11 बजे पिटारा खुलेगा। क्या फोकस रहेगा बजट में? जन कल्याण, जनहित, और जिस जन तरीके कल्याण। किस वर्ग पर विशेष फोकस रहेगा सर, तो आप देख पा रहे होंगे सर, किस वर्ग का ज्यादा फोकस रहने जा रहा है? गरीब और आम आदमी के प्रति ज्यादा फोकस रहेगा और रोजगार के प्रति ज्यादा फोकस रहेगा। अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है कि बजट को लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आप नजर आ रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे वित्त मंत्री, और इसके बाद यहां से निकल तो सरकार ने तमाम दावे किए हैं, वित्त मंत्री ने भी तमाम दावे किए हैं, कई बातों का जिक्र किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं।